नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन 8 PM यानी हर रात 8 बजे हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर। और आज हम बात करेंगे विजन आईएएस की 23 और 24 जनवरी 2022 की करंट अफेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत के बड़े पैमाने पर ड्रोन के उपयोग और गुणवत्तापूर्ण कृषि को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में भी संशोधन किया है हाल ही में। हम आपको बता दें, बात करें ड्रोन के उपयोग और लाभ के, तो ड्रोन के उपयोग से उचित बीज, उर्वरक, जल आदि में किया जाता है। इसके अलावा फसलों की देखभाल में समय की बचत में भी ड्रोन का उपयोग किया जाता है। अगली न्यूज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर इंडो यूएस स्कोरपिंग वर्कशॉप आयोजित की गई। यह कार्यशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से आयोजित की। इस कार्यशाला के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। अगली न्यूज है, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर के कारण हिंद महासागर में रेडियो ब्लैक आउट। हाल ही में सूर्य से एक शक्तिशाली और ज्वाला का उत्सर्जन हुआ। इसे नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया। यह अध्ययन कर कहा गया कि सूर्य कैसे सौर गतिविधि उत्पन्न करता है और अंतरिक्ष में मौसम को संचालित करता है। अगली खबर एनजीटी से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से फ्लाई ऐश के उपयोग की निगरानी के लिए एक निकाय गठित करने का आदेश दिया है। हम आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्र को फ्लाई ऐश प्रबंध और उपयोग मिशन स्थापित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग की निगरानी करेगा। अगली खबर है, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुंबई की घटना में अग्निशमन प्रणाली असफल रही, सुरक्षा और मानकों की अनदेखी की गई। हम आपको बता दें, मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की एक और घटना घटित हुई। इसने भारत के इमारतों में लगने वाली आग और उसके सुरक्षा संबंधी ढांचे पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। अगली खबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, हाल ही में 23 जनवरी को 125वीं राष्ट्रीय जयंती बनाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बात करें, इस अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाएगी बाद में। बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वे वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन गांधी जी के साथ असहमति के कारण उन्होंने अध्यक्ष का पद त्याग दिया और वर्ष 1939 यानी 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की कमान संभाली और सिंगापुर में उन्होंने निर्वासन में आज़ाद हिंद सरकार के रूप में भारत की निर्वासित सरकार का भी गठन किया। बात करें अगली न्यूज, वो है अगली खबर, तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी ने ओस्लो वार्ता आरंभ की। यानी तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी के मध्य नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में वार्ता शुरू हुई। इस वार्ता को नॉर्वे सुविधाजनक बना रहा है। ये वार्ता अफगानिस्तान में मानव अधिकार और मानवीय संकट पर केंद्रित है। अगस्त 2021 में 20 वर्ष के बाद तालिबान के सत्ता की वापसी के बाद अफगानिस्तान में मानवीय दशा काफ़ी खराब हो गई है। बात करें अगली न्यूज की, तो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ये भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू
कश्मीर में। आगे, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सचिव ने कहा कि सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट 2-3 करोड़ रोजगार अवसर पैदा कर सकते हैं। आगे, वर्ष 1922 का गुजरात आदिवासी नरसंहार। गणतंत्र दिवस पर गुजरात राज्य के झांकी में वर्ष 1922 के भील आदिवासी के अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार को प्रदर्शित किया जाएगा 26 जनवरी को, जो कि किया जा चुका है। इसके अलावा सुर्खियों में रहे कुछ स्थान, पेरू जो कि राजधानी है लीमा की। पेरू है साउथ अमेरिका का एक देश। हाल ही में पेरू सरकार ने तेल रिसाव के कारण लीमा के तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। राजनीतिक सीमाएं बात करें, पेरू तीसरा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका देश है। ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया और चिली के साथ अपनी भूमि सीमाओं को साझा करता है। इसके अलावा बात करें इसकी भौगोलिक विशेषताएं, ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। कार्डिलेरा ब्लॉक में माउंट हुआस्कान इसका सर्वोच्च शिखर है। आप देख सकते हो पेरू को हमारी स्क्रीन पर मैप में। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमारे सेशन 8 PM में विजन IAS की डेली करंट अफेयर के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।